ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं स्पोक्स पर्सन सैयद कासिम रसूल इलियास साहब। सर, बड़ा सम्मेलन आप लोगों ने बुलाया है, वक्फ बचाओ सम्मेलन। किन किन पॉलिटिकल लोगों को बुलाया है आपने मुस्लिम संगठनों के अलावा? और मकसद तो वही है कि वक्फ को रिपील किया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि ये रिपील होगा। किस तरह की स्ट्रेटेजी आप लोगों की बनी? नहीं, रिपील क्यों नहीं होगा जनाब? आप मुझे ये बताइए कि ये बहुत कम वाक़े हुए हैं जब संसद में कोई कानून बना और वो वापस लिया। रिसेंटली वापस हुआ है ना, जो किसानों के जो लॉस थे वापस लिए आपने। तो यहाँ वापस लेने का तरीका यही है कि अगर एक पूरी कम्युनिटी इसके ख़िलाफ़ है, पूरी कम्युनिटी से सहमत नहीं है, तो आप कैसे इम्पोज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को एक कम्युनिटी के ऊपर में? सेकेंडली देखिए, मसला ये है कि ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी है, ये कानून संविधान के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 के, आर्टिकल 25 के, आर्टिकल 26 के, आर्टिकल 29 के, आर्टिकल 30 के। तो इसके बाद फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये हमने गरीबों के लिए फ़ायदे के लिए लाया है वगैरह वगैरह? जब आप वक्फ की प्रॉपर्टी को छीन लेंगे हमसे, तो उसका बेनिफिट दूसरों को कैसे जाएगा? तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, हम इसके खिलाफ पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। किन किन लोगों को बुलाया है आज? कौन कौन से पॉलिटिकल लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल लोग वो सब लोग आ रहे हैं जो हमारे यहाँ जनता मंत्र के प्रोग्राम में आए थे। वो सब लोग आ रहे हैं जिन्होंने इससे पहले जितने हमारे प्रोग्राम हुए उसमें अटेंड किया है। जेपीसी में जो लोग थे वो आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं, एनसीपी से आ रहे हैं और आरजेडी से आ रहे हैं। तो वो सब लोग आ रहे हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इसको अपोज किया है, लेकिन सिंबॉलिकली मतलब उनमें से एक दो लोग आएंगे। सर, क्या बेहतर नहीं होता, चूँकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट पे हमेशा भरोसा जताते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है और ख़ास तौर पर 5 मई तक सरकार ने भी एश्योर किया है कि वो ऐसा कुछ कदम नहीं उठाने जा रहे हैं जिससे ऐतराज़ आप लोग जता रहे हैं। तो एक मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतज़ार कर लिया जाए। देखिए, पहली बात यह है कि लोकतंत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी एक ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक रास्ते हैं उसको रोक नहीं देते हैं। लोकतंत्र के अंदर जितने डेमोक्रेटिक रास्ते हैं सब खुले हुए हैं। तो हम ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं और सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। तो दोनों रास्तों से हम काम करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगा रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। और हम पब्लिक में भी जा रहे हैं कि पब्लिक के अंदर बहुत सारी मिसगिविंग पैदा की जा रही है। अगर सपोज सुप्रीम कोर्ट पर ही आप भरोसा कर रहे हैं, तो सरकार रोज़ाना जो नैरेटिव सेट कर रही है, रोज़ाना जो लोगों को, मीडिया को बहका रही है या आवाम को बहका रही है कि फ़लाँ ने समर्थन कर दिया, फ़लाँ ग्रुप आ गया उसने समर्थन कर दिया, या गरीबों के फ़ायदे के लिए लाया जा रहा है, तो काउंटर तो करना है ना। निशिकांत दुबे जैसे लोग जो बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि आप लोगों का जो पूरा ये आंदोलन चल रहा है वो थोड़ा सा उससे प्रभावित होता है, या इस तरह की बातें करके वो डिले होते हैं? निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि उनके खिलाफ एक्शन ले। कि कैसे आप कह सकते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट कौन होता है और सुप्रीम कोर्ट विभाजन पैदा कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला ही नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कुछ तीखे सवाल कर दिए तो उस पर आप इतने आग बगोला हो गए। तो सवाल ही पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशराइज करने की कोशिश जो है ये लोकतंत्र के अंदर बहुत ही घातक है, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़तरनाक है। ये तो अजीब गरीब है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट के लोग या वो लोग जो सत्ता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हैं। फिर क्या रह जाएगा लोकतंत्र के अंदर? सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने के लिए। अगर आप उसको ही प्रभावित कर दें, उसी पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे, तो लोकतंत्र नहीं बचेगा हमारे देश का। आपको सर उम्मीद है कि इस तरह के सेमिनार, इस तरह के कार्यक्रमों से सरकार दबाव में आ जाएगी और ये कानून रिपील हो जाएगा? सरकार को दबाव में आना पड़ेगा साहब। लोकतंत्र ही असल चीज़ होती है, ताकत लोकतंत्र के अंदर असल ताकत पब्लिक की होती है। पब्लिक की बात नहीं मानी जाएगी तो सरकार नहीं रहेगी सत्ता में। कितने दिन की बात है? सरकार तो बड़ी मुश्किलों से सत्ता में आई है इस बार। अगर वो समझ रहे हैं कि सत्ता में आके वो जो है डिक्टेटर बन गए हैं, तो ये चीज़ को हम खत्म करें। बहुत शुक्रिया। मेरा 2 मिनट भाई लाइव। कैमरामैन हरीश के साथ रजनीश। 2 सवाल पूछूंगा।